हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस एक बार फिर से आज हमें मार्केट में बिकवाली देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट जो है सिर्फ सिर्फ निफ्टी में नहीं थी, बैंक निफ्टी में भी थी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी गिरावट हमने देखी। दिन की शुरुआत से ही बैंक निफ्टी जो है वीक नजर आ रहा था। उसके बाद निफ्टी ने भी उसका साथ दिया, निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिली। पर अगर हम गिरावट के बारे में बात करें, क्या ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी? क्या ये गिरावट जो थी हमारे लिए सरप्राइजिंग थी? मेरे भाई बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड थी। और हमने ओवर द वीकेंड बात भी की थी इस बारे में कि क्या कारण है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वीक नजर आता है। कौन से ऐसे लेवल है जिनके टूटने पे बैंक निफ्टी जो है और ज्यादा नीचे गिर सकता है, या कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से बैंक निफ्टी जो है वापस रिवर्स कर सकता है। ये हमने डिस्कस किया था ओवर द वीकेंड, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो देखी हो। साथ ही साथ हमने एसबीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में बात की थी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, रिजल्ट जो अच्छे नहीं आए और उसका इंपैक्ट जो है बैंक निफ्टी पे पड़ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको सुनाता भी हूं कि मॉर्निंग का मेरा क्या व्यू था मार्केट के खुलने से पहले। तो सुनिए गाइस इसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसबीआई के रिजल्ट जो हैं वो वीक आए हैं, तो इसका असर जो है हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। स्पेशली बैंक निफ्टी पे हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बियर ट्रेडर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे, जहां पर भी कोई रिकवरी देखने को मिलेगी या जहां पर भी कोई राइज देखने को मिलेगा तो वो लोग वहां पे एक्टिव हो जाएंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग एक्सपेक्टेड थी दिन की शुरुआत में, और वहां पे बैंक निफ्टी ने मौका भी दिया। अच्छा क्या किया बैंक निफ्टी ने? बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और वहां पे सबके पास मौका था एंटर करने का। ऐसा नहीं था कि एकदम से भाव भाग गया। सबको पता था कि मार्केट गिर सकती है, बैंक निफ्टी गिर सकता है, बैंक निफ्टी वीक नजर आता है, और बैंक निफ्टी ने गिरावट भी दी पर सबको मौका भी दिया एंटर करने का। और वहां पे देखिए एंट्री करने के बाद बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया अपना, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लगाया जहां पे हमने कल बात की थी कि यहां पे सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भागता है तो ये वो लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से वापस ऊपर की तरफ गया। और यहां पे कितने पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली? दिन की शुरुआत में 350 पॉइंट की गिरावट। पर जैसे कि मैंने बात की थी कि यहां पे बाउंस भी हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे, राइज भी देखने को मिलेंगे, और हर एक राइज जो है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उन ट्रेडर्स के लिए जो कि मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मार्केट राइज करे, कब बैंक निफ्टी राइज करे, कब बैंक निफ्टी पलटे और उसको दोबारा से नीचे की तरफ लेके आए। तो ये वाले जो लेवल थे जहां पे दिन की शुरुआत में बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, वापस जब बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल जो ओपन प्राइस था वही हाई था, जब वापस वहां पे पहुंचा तो हमें एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। यहां पे भी देखिए जब दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचा, मतलब कि ये लेवल जो है रेजिस्टेंस वाला लेवल बन चुका था, जब दोबारा वहां पे पहुंचा तो दोबारा से एक गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट जो थी छोटी नहीं थी, मतलब कि आप अगर देखोगे आज मार्केट ने काफी तंग किया ऑप्शन बायर्स को। छोटी रेंज की मार्केट होगी, बैंक निफ्टी जो है लगभग लगभग पूरा दिन 250 पॉइंट के अंदर घूमता रहा। पर ये 250 पॉइंट भी जो है गाइस ऑप्शन राइटर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बढ़िया हो जाते हैं। इन 250 पॉइंट के अंदर ये वाला जो 250 पॉइंट है, ये वाला जो 250 पॉइंट है, अगर बढ़िया स्ट्राइक प्राइस पकड़ी हो, बढ़िया कॉल पकड़ी हो, कॉल को शॉर्ट किया हो, तो वहां पे इजीली 250 पॉइंट गिरावट में 250 पॉइंट निकले हैं, क्योंकि वहां पे गिरावट का भी बेनिफिट मिला, साथ में टाइम डीके का भी एडवांटेज मिला। तो वहां पे आज जो ऑप्शन राइटर्स थे उनके लिए विन विन सिचुएशन थी। कहीं पे भी किसी भी लेवल पे किसी ने एंटर किया हो तो वहां पे उसको फायदा ही हुआ होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं, अगर आप जाके कॉल चेक करोगे तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो डे के लो पे ही है। डे का लो मतलब अगर कोई भी आप कॉल देख लो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस देख लो, उसने अपने डे के लोएस्ट प्राइस पे क्लोजिंग दी है। तो जिन लोगों ने भी राइटिंग की है वहां पे उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो सेल ऑन राइज वाली गाइस मार्केट थी और वहां पे अच्छा हमें मूव भी देखने को मिला। पर गाइस बात कर लेते हैं अब निफ्टी के बारे में भी। क्या निफ्टी अभी भी स्ट्रांग नजर आता है? नहीं मेरे भाई, निफ्टी में दिक्कतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं पहले से। कल जैसे कि हमने बात की थी कि निफ्टी में दिक्कत नजर नहीं आती जितनी बैंक निफ्टी में नजर आती है। पर आज मुझे ऐसा लगता है कि भैया निफ्टी जो है, निफ्टी अब ज्यादा दिक्कत में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके दो कारण है। देखिए, एक जो निफ्टी ने सपोर्ट बनाया था और उसको रिस्पेक्ट किया था, यहां पे देखिए ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर टिका, टिकने के बाद यहां पे कुछ बिकवाली आई, पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था। कल के दिन में निफ्टी नहीं गिरा था, निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी निफ्टी ने, पर बैंक निफ्टी दे दी थी, इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नजर आता था। और आज हुआ भी यही। दिन की शुरुआत में जो निफ्टी थी उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। वहां पे अगर आप देखोगे दिन की शुरुआत में जहां पे निफ्टी खुला, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा था, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा था, पर निफ्टी जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और निफ्टी ऊपर जाके एक छोटी सी रेंज के अंदर फंस गया। पर जैसे ये छोटी सी रेंज का उसने नीचे ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी भैया रुकने को तैयार नहीं था। वहां से 200 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली, और उस गिरावट में निफ्टी ने ये जो सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो कहीं ना कहीं निफ्टी वीक नजर आता है क्योंकि सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुकी है। और सिर्फ उसका यही कारण नहीं है जो निफ्टी वीक नजर आता है, मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूं, वो भी आप थोड़ा सा देखना। तो यहां पे देखो मेरे भाई,
क्या आपको चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है? थोड़ा सा चार्ट जो है ना उसको बड़ा करके देखा करो, चार्ट को एक्सपेंड करके देखा करो, या फिर टाइम फ्रेम जो है उसको बड़ा कर लिया करो, एक दिन की कैंडल लगा लिया करो और देखा करो, समझा करो कि भैया चार्ट पे और ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूं। देखो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला एरिया था, ये हॉट एरिया था, चाहे ऊपर की तरफ तोड़े चाहे नीचे की तरफ तोड़े, तो यहाँ पे बढ़िया लेवल निकल सकते हैं आप। इसको नीचे की तरफ इसने तोड़ दिया है, पर इसके साथ साथ जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे डबल टॉप भी फॉर्म हुआ है, डबल टॉप फॉर्म हुआ है। यहां से जो है निफ्टी ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ गिरावट शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं गिरावट के साथ साथ इसने ये वाली जो सपोर्ट थी इसको भी ब्रेक किया है। तो अब मुझे कमजोरी जो है निफ्टी के अंदर ज्यादा नजर आती है और निफ्टी की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है अगर कुछ भी बैड न्यूज आई तो। देखो गाइस, मैं न्यूज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, अगर न्यूज नेगेटिव है तो ही मैं बेयर ट्रेड लेता हूं। जैसे कि आज का दिन क्या था कि न्यूज मार्केट में अच्छी नहीं थी, न्यूज मार्केट में नेगेटिव थी, तो मुझे करना क्या था, कोई भी बाउंस अगर देखने को मिलता है तो वहां पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। वैसे ही वही चीज मैं करूंगा, कल के लिए भी यही चीज कंटिन्यू रहेगी। अगर निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट में खबर अभी भी मूड माहौल नेगेटिव है, खबर मार्केट में नेगेटिव है, तो मैं यहां पे अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और कोई भी बाउंस देखने को मिलता है, स्पेशली ये वाला जो अब रेजिस्टेंस वाला एरिया बन चुका है, तो इसके पास जाके मैं वहां पे बिकवाली ही करने की कोशिश करूंगा। निफ्टी अगर फ्लैट भी खुलता है, फ्लैट खुलेगा तो और अच्छा हो जाएगा। अगर फ्लैट खुलेगा तो मेरे रडार में क्या आएंगे, सबसे पहले मैं कॉल अपने रडार में लगाऊंगा और एज पर कैटलिस्ट सेटअप अगर मुझे कोई डाउनसाइड ट्रिगर देखने को मिलता है तो वहां पे मैं कॉल के अंदर राइटिंग करना पसंद करूंगा, कॉल को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। और नीचे की तरफ निफ्टी के लेवल जो है खुल चुके हैं, निफ्टी नीचे की तरफ बड़ा मूव दे सकता है और निफ्टी नीचे अगर हम बात करें तो 21,500 के लेवल भी हमें निफ्टी में एक दो दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस, कमजोरी का एक और संकेत मैं आपको दिखाता हूं कि एक और जगह है जहां से कमजोरी नजर आ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जिसको लेके बहुत हल्ला मचा हुआ था, हमारी मार्केट ने इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया ऊपर के लेवल भी दिखाए। तो यहां पे देखिए गाइस, बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट नजर आ रही थी। अभी बॉन्ड यील्ड जो है 3.9 उसने क्रॉस किया, अभी उसने 4% भी क्रॉस कर लिया है, 4.1, मतलब कि ऊपर की तरफ का बॉन्ड यील्ड ने भी रुख पकड़ लिया है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो हमारी मार्केटें गिरती हैं, यूएस की मार्केटें जो है गिरती हैं। बॉन्ड यील्ड घटती है तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा होता है, वहां पे हमें ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिलते हैं, मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागती है। तो ये भी एक संकेत जो है नेगेटिव है, तो थोड़ा सा रडार में अपने बॉन्ड यील्ड भी लगा के रखना कल के दिन में कि इसमें कुछ नरमी अगर देखने को मिली है तो शायद हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसमें और ज्यादा बढ़त, जैसे कि अभी 4.1 के आसपास है, अगर कुछ और बढ़त देखने को मिलती है 4.2, 4.3, 4.5 तक पहुंचता है तो और ज्यादा कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट जो है एक्सपेक्टेड है। तो गाइस, ये तो बात होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और मार्केट के मूड माहौल के बारे में। साथ ही साथ फटाफट से एक बार देख लेते हैं कल जिसकी एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, और वहां पे आने वाला असली मजा, क्योंकि वहां पे एक जबरदस्त पैटर्न बन रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी के अंदर जबरदस्त खिचड़ी पकी हुई है, पर इस खिचड़ी के बीच में क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या आपको एक खोपड़ी और दो कंधे नजर आ रहे हैं? मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए नीचे की तरफ पहले हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन और थोड़ा सा इसको सही करेंगे ट्रेंड लाइन को, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये क्या कुछ इस तरीके से बन रहा है। क्या आपको भी नजर आ रहा है? यहाँ सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है ये? तो गाइज यहाँ पे देखिए ये बन चुके हैं शैतान के दो कंधे और ऊपर है खोपड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको नीचे की तरफ ये ब्रेक करेगा, बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, नीचे की तरफ ये ब्रेक करेगा तो हमें नीचे बढ़िया लेवल देखने को मिल सकता है। कि मार्केट में तो कमजोरी है ही है, वीकनेस तो मार्केट में नजर आई भी है। हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि क्यों वीकनेस है, क्या खबर है, और कल कोई और नेगेटिव खबर कुछ ऐड हो जाती है तो नीचे की तरफ हमें बढ़िया मौके मिल सकते हैं। लेट्स होप कि कल कुछ फ्लैट ओपनिंग दे दे फिर निफ्टी भी, और फिर निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मेरे रडार में अगेन कॉल्स आ जाएंगी और मैं वहां पे ट्रिगर देखूंगा। कॉल जैसी, देखो कॉल रडार में लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं जाके उसको एकदम से बिकवाली करनी शुरू कर दूं कॉल की, नहीं। कॉल रडार में है, कॉल का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, वीक मार्केट में कॉल अगर ऊपर बढ़ रही है, जितनी ऊपर जाएगी मेरे लिए भाई उतना अच्छा है। अगर 70 वाली चीज जिसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, मैंने अपने रडार में लगा रखी है, उसका भाव 90 हो गया तो मेरे लिए और खुशी वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यू गलत हो गया, मैं यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट जाना चाहता हूँ, मैं मार्केट में बेयरिश हूं, पर कॉल जो है उसके प्राइस ऊपर की तरफ भागते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मौका है महंगी कॉल को बेचने का। 70 वाली को बेचूंगा तो 70 ही मिलेंगे, पर जब 70 वाली 90 पे पहुंचेगी, 100 पे पहुंचेगी, 100 पे पहुंचने के बाद जब वो मेरे को नीचे की तरफ का सिग्नल देगी कि भैया अब मैं टूटने लगी हूँ, 90 पे दोबारा से मेरे को कोई साइन मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तो वहां पे अगर 90 वाली में बेच हूं, दिन के आखिर में वो जीरो हो जाती है तो वहां पे मुझे 90 पॉइंट मिलते हैं पूरे पूरे खाने के लिए, तो ये ज्यादा मजेदार हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आज बात की थी कि मार्केट में गिरावट तो एक्सपेक्टेड है, मार्केट में कमजोरी तो है, पर मार्केट में कोई बाउंस देखने को मिलता है, वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वहां पे मैंने देखा किस तरीके से कॉल जो है फटाफट ऊपर भाग रही थी, 500 वाली कॉल
कुछ ही देर के अंदर वापस 300 पे देखने को मिल रही थी, फिर वापस वही कॉल 500 की हो रही थी, फिर वापस वो 300 की देखने को मिल रही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बहुत ही मजेदार दिन था गाइस। देखिए इस तरह की मार्केट में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि भैया दिन का मूव में हर एक कैप्चर कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बैंक निफ्टी में आज दिन की शुरुआत में क्या हुआ, जहाँ पे बैंक निफ्टी खुला वहाँ पे एकदम से गिरावट आ गई। अगर वो वाला मूव कैप्चर नहीं कर पाए, मिस कर दिया, तो वहाँ पे मलाल नहीं करना होता, ये नहीं सोचना होता भाई मैंने तो मिस कर दिया। अब मिस करने में होता क्या है, जिन लोगों ने देखा कि भैया एकदम से बड़ी गिरावट आ गई, वहाँ पे मैंने पुट खरीदता तो मेरा पैसा बन जाता, बड़ा चमत्कार हो जाता यहाँ पे। उन्होंने क्या किया होगा, पुट जब वापस रिकवर कर रही थी उनको लगा कि भैया चलो ये पुट जो थी 400 तक पहुंची, अब यही पुट मेरे को 300 में मिल रही है, अब इसको खरीद लेता हूं। पर उसके बाद दोबारा से पुट के भाव बढ़े ही नहीं, कॉल ने तो अपने भाव तोड़े, क्योंकि मार्केट जो थी एक छोटी रेंज की थी। मार्केट या बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के अंदर घूमता रहा, तो वहां पे पुट ने दोबारा से वो लेवल छुए ही नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी में गिरावट आई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, पर वहां पे पुट के प्राइस नहीं बढ़े जितने कॉल के प्राइस टूटे, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व किया करो और पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। जबरदस्ती के ट्रेड नहीं लेने, भाग के दौड़ के ट्रेड नहीं लेने। स्पेशली मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा उन ट्रेडर्स के लिए जो देखते हैं कि भैया पुट का भाव जो है बढ़ रहा है, 300 वाली पुट हो गई अब 350 की, अब हो गई वही पुट 450 की, यार ये तो मैं मिस कर रहा हूं, सारी दुनिया पैसा कमा रही, जिसने 300 पे खरीदा होगा उसका भाव 450 हो चुका, वो तो 150 पॉइंट कमा रहा है। अब ये ना हो कुछ देर में यही वाली पुट जो है ये पहुंच जाए 600 पे, तो मैं तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा सारी की सारी। तो भाग के वो इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करता है और वहीं से वो पलटता है और 300 क्या वो वापस 150 तक पहुंच जाती है। तो मेरे भाई ये जबरदस्ती के ट्रेड अवॉइड करना शुरू करो, राइट। और गाइस एक और चीज जो कि मैं भूल ही गया आप लोगों को बोलना, भाई पता ना आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। और इस वीडियो पे अगर 1000 से ऊपर लाइक्स आते हैं तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया अनाउंसमेंट है, तैयार रहो उसके लिए, ऑलराइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि फटाफट से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस में शेयर नहीं करता, यहाँ पे आपको मिलती है साइकोलॉजी की डेली डोज। आपकी साइकोलॉजी को बेटर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सेटअप और स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के नहीं देंगी। जो पैसा बनेगा आपका मार्केट में वो बनेगा माइंडसेट की वजह से। राइट माइंडसेट होगा तो वहां पे राइट टाइम पे एंट्री होगी, राइट टाइम पे एग्जिट होगा, राइट। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।